बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज ये जो नावल हमने एक नया नावल स्टार्ट करना है, बल्कि इसको कंप्लीट पढ़ना है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मुझे ना पहले मैंने ये ढूंढ के रखा नहीं हुआ था, बिज़ी बहुत थी मैं पहले तो कहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो, पहले मेरा मूड था कि चलो आज रिकॉर्डिंग स्किप करते हैं, सोते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया हुआ। लेकिन अभी मैंने कहा कि चलो, छोटा सा नावल मिल गया एक, तो उसको रीड कर लेते हैं। इसका थीम क्या है वो हम पढ़ेंगे तो साथ साथ पता चल जाएगा। तो आइए जल्दी बगैर वक्त आएंगे पढ़ते हैं। ज़िंदगी हसी है, रिटन बाय रेहाना आफ्ताब। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर नावल। अब रेशमा जी, एक कप चाय मिल जाएगी? फहाज लैपटॉप से नज़र हटाकर इल्तिजाइया अंदाज में गोया था। बच्चों के धुले कपड़े तय करते अब रेशमा ने इस फरमाइश पर तीखे चतूनों से वहाज शाफे को देखा। इलाही खैर, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कौन सा खुदकश बमबार बनने का कह दिया? डरने की एक्टिंग करते हुए मुस्कुराते लबों से छेड़ा था। मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। वही कह दें ताकि मुझे तो सुकून आए, एक ही बार मर जाऊं, पल पल मरने से तो बेहतर है। तय वे किए हुए कपड़े नीचे फेंकते आग बगोला की वहाज ने संजीदगी से बिगड़ते हुए देखकर सानियत से पूछा, क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? पूछ तो आप ऐसे रहें जैसे कुछ पता ना हो। 1000 बार बता चुकी कि बोर हो गई मैं इस लगी बंदी ज़िंदगी से। लहजे में ज़माने भर की बेजारी थी। विला बजा आंसू भी आने लगे। लैपटॉप साइड पर रखकर वो इसके हाथ थाम कर करीब हो गया। समझ गया कि आज फिर बेजारी का दौरा पड़ा है। क्या करूं? बोलो, अलावा जॉब फरमाइश के। वहाज शाफे समझदार और नरम दिल इंसान थे। इसकी ख्वाहिश थी अब रेशमा हम वक्त हंसती मुस्कुराती रहे। जब वो इस रूप में सामने आती तो इसे चेयरअप करने में नाकाम हो जाता। वो खामोशी से आंसू बहाने लगी। वहाज के चेहरे पर मजीद संजीद के आगे, तुम पागल हो गई, कितनी बार समझाया? वो लब चबाने लगा। ठीक है, कर लो जो, मैं घर बैठ जाता हूँ, बच्चों की देखभाल मैं कर लूँगा। ना चाहते भी वो तलख हो गया। डे केयर सेंटर? कत्तन नहीं, मैं अपने बच्चों को तुम्हारी फजूल सी ख्वाहिश पर डे केयर जैसे तजर्बे की भेड़ नहीं चढ़ा सकता। तुम खुद गर्जी का आलमी रिकॉर्ड बना सकती हो, मैं नहीं। बात काट कर कति लहजे में कर रोती शक्ल पर दिल पर सींच किया तो नरमी से हाथों पर दबाव डालकर समझाने लगा। कितनी बार समझाया, जॉब का भूत सर से उतार दो। बच्चे भी बहुत छोटे हैं। जोनाइशा तो अभी 1 साल की है, सफ़ियान 5 साल का। तुम खुद सोचो कैसे रह पाएंगे बच्चे तुम्हारे बगैर, खसूसन सुनी। तो मैंने मास्टर करने में जितनी मेहनत की, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे? तरह तरह के कोर्सेज मैंने इसलिए किए कि सुबह से रात 2 कमरों के अपार्टमेंट में दीवारों से सर टकरा के गुजार दूँ। वहाज शाफे, तुम तंग नजरी का शिकार हो। तुम जानते थे मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, फिर क्यों मुझसे शादी की? पसंद कर लेते कोई अपनी अनपढ़ गवार जो सुबह शाम चाकरी करती तुम्हारी और रखवाली करती तुम्हारे घर की। वो भड़क कर तमीज़ ही भूल गई। वो तासुब भरी नजरों से उसे देखता रहा। झटके से हाथ छुड़ाकर दूर हो गई। 1 साल जुनाइशा नन्हे कदमों से इस तक आई तो इसे भी धुतकार दिया। पर हटो, समझा लो अपनी औलाद को, संभालो अपनी औलाद को, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नन्ही जुनाइशा को बुरी तरह पकड़कर वो हाज की तरफ किया। इंसान बनो। बेटी के साथ ऐसा सलूक देकर वो चुप न रह सका। रोती हुई जुनाइशा को गोद में उठा लिया। अगर तुमसे मोहब्बत न की तो तुम मेरी हठधर्मी की वजह से मेरी बीवी ना बनी होती तो जाहिल मर्दों की तरह धनक के रख देता तुम्हें। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वहाज की बर्दाश्त जवाब देगी। जूनी को उठाकर बाहर चला गया। मौके की मुनासबत से यही बेहतर हल था, वरना बात बढ़ जाती। इसका गुस्सा शदीद होता था, मगर थोड़ी देर के लिए शायद अब रेशमा के मामले में वो हद से ज़्यादा नरम वाक़या हुआ था। इसकी ज़ुबान दराजी बदतमीज़ी को दरगुजर कर दिया करता था। घर में इसकी अजारादारी थी। ग्रोसरी से लेकर हर छोटी बड़ी शय इसकी पसंद से आती। इस पर वो शेर हो गई थी। कुछ मजाद भी हक माना था, जो कहती वह हाज बजा लाता। नतीजतन दिन ब दिन इसके अंदर हठधर्मी बढ़ती जा रही थी। आज इतवार था, मासी की छुट्टी, और एक दिन की सफाई सुथराई से चिराग पा कर देती थी। हेलो, दौर फिटे मुँह पे पर रेशमा बीबी ते एक दिन काम करना पैंदा, पूरे हफ्ते दे विच ओदी भी अग लगी रहंदी है। तेरे वगनियां सैट रहंदियां जिन्हां नूं सारा कुछ आप ही करना पवे, जिंदगी दी कोई सहूलत ना मिले। वो कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले में से ना थी। मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। घर में छोटी थी, सब ने हमेशा लाड उठाए, जिसकी वजह से मनमानी की आदत पड़ गई। छोटी होने की वजह से इसने बड़े बहन भाई के तजर्बे से बहुत सीखा था। बहनों को जब मियाँ की दस्ते नगर देखती तो इसे अच्छा नहीं लगता था। इसके ख्याल में औरत को खुद मुख्तार होना चाहिए था। टके टके के मियाँ के सामने टके टके के लिए मियाँ के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तालीम के बाद इसने बैंक में जॉब कर ली थी। वह हाथ से पहली मुलाकात बैंक में हुई। वो अपनी सैलरी कैश कराने आया था। रस्मी कार्रवाई के बाद वो भूल भी गई, मगर वो हाज ना भूल पाया। लंच के लिए रेशमा और इसकी बेस्ट फ्रेंड करीबी रिजॉर्ट आई। वह हाज शाफे का ऑफिस भी करीबी था। वो भी अक्सर वहीं लंच करता था। इत्तेफाक था वो इससे पहले नोटिस न कर पाया। पहली नज़र में ही वो इसके हवास पर सवार हो गई थी। इतनी जल्दी दोबारा देखकर वो सीधा इनकी तरफ आया। कुर्सी घसीट कर मुकाबिल बैठ गया। वो दोनों गपशप में पूरी तरह गर्क मगन सिंगापुरियन राइस एंजॉय करी थी। 4 कप रेशमा के हाथ में छूट के मुकाबले बैठे शख्स को इस बदतमीजी पर सख्त सुनासे के लिए लब्बा किया। इस गैर महज़बाना हरकत पर माफ़ी चाहता हूँ। किस्सा मुख्तसर, मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेजना चाहता हूँ। आप अपना एड्रेस बताना पसंद करेंगी? इतना बोल्ड दो टोक सवाल इसके नीम व लब साख्त रह गए। तहैयर से बड़ी बड़ी आंखें मशीद कुशादा होंगी। साथ बैठी राइमा को अच्छू लग गया। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेकर इसने बेसख्त ताली बजाई। आप फ्री है? 21वीं सदी की मजनू, बहुत अलग डायलॉग बोला आपने। वो हंसते हुए सलाह रही थी। अब रेशमा गुस्से से लाल दोनों को घूर रही थी।
आप हवास में फ्लर्ट का नया तजर्बा ढूंढा है? आवाज़ दबाकर बोली ताकि आसपास के लोग मतवज्जा हो। फ्लर्ट करने वाला कभी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता मैम, बजाय इसके कि मैं आपका तारुफ हासिल करूँ, इजहार करूँ, आप सेट हो जाएं तो डेट पर ले जाऊँ। सॉरी, मैं इस तरह के लड़कों में से नहीं हूँ। पहली नज़र में आप अच्छी लगी, अंदर घंटी बजी जिसने सिग्नल दिया कि आप मेरे लिए बनाई गई, सो आपसे एड्रेस का तालीम हूँ ताकि बाइज्जत तरीके से आपकी फैमिली से रब्ता कर सकूँ। वाह वाह, रायमा ने एक बार फिर से रहा। वो मुस्कुरा दिया। पहला बंदा देखा जो नाम, सेल नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप की बजाय एड्रेस पूछ रहा था। काबिल तारीफ़ है आप। रायमा तारीफ़ में मगन थी। आप शादी की ख्वाहिशमंद हो सकता है ये शादीशुदा हो? रायमा ने टटोलना चाहा। अगर ऐसा होता तो मेरे अंदर घंटी ना बजती। शौक मुस्कुराहट के साथ पूरे एतबार था। ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू शर्ट में खूबरू लग रहा था। रायमा चलो, पर्स से पैसे निकालती से उठने को कहने लगी। देखिए आप नखरीली हीरोइन की तरह बिला वजह फिल्मी सीन क्रिएट कर रही है कि आपके मैं एक पीछे ख्वार होकर ड्रेस निकालूं। वो तेवर से जान गई कभी से लूज करेक्टर समझ रही है। विल यू प्लीज शट अप? मुझे अब रत्ती बराबर आप जैसे पर भरोसा नहीं है। फिर जमाना फर्जी माँ बाप बनाना मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है आप किसी गैंग के मेंबर हो। या अल्लाह, वो हंसना शुरू हो गया। कितना मनफी सोचती है। इसने जेब में हाथ डाला। आप आखिरी प्रिंस नहीं है जिसे ड्रेस न दिया हो तो मैं वालदन के घर बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। आपकी ख्यालत बचाएं, लड़कियों को यूँ भी केयरफुल रहना चाहिए। ये मेरा कार्ड है, यहाँ करीब ही मेरा ऑफिस है, यहाँ जॉब करते मेरे 4 साल हो गए। कभी तशरीफ़ लाएं और मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर लें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वॉलेट से कार्ड निकाल कर बढ़ाया। गुस्सा भरी नज़र डालकर वो पलट की। भाज खामोशी से नीले दुपट्टे को देखता रह गया। मैं मदद करूँ? रायमा ने अपनी खिदमत पेश की। ज़रूर। इसने कार्ड थमाया। अब रेशमा बहुत नाइस लड़की, आप इसे सूट करेंगे। आपके ऑफिस से रब्ता करके मैं ज़रूर आपको अब रेशमा का ड्रेस दे दूँगी। रायमा को कितना वो अच्छा लगा। इसकी सच्चाई साहब कोई भाई थे, भाग गई थी। आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, इसलिए अपनी खिदमत पेश करी हूँ। बचपन के फ्रेंड्स हैं हम, एक दूसरे के हर मजाज से वाकिफ़। आप ये ना सोचिएगा कि हीरोइन का पत्ता साफ करके खुद हीरोइन बनना चाह रही हूँ। रायमा ने अपनी पोजीशन क्लियर की। डोंट वरी, बंदे की पहचान है मुझे। वो मशकूर था, वरना जो तासुर वो देगी थी इस पर उम्मीद न थी कि वो इसे सीरियस भी लेगी। अब रेशमा नाम है इनका? वो मौसूमियत से पूछा था। रायमा का हंसते हंसते बुरा हो गया। किस सारे से ताल्लुक है भाई तुम्हारा? नाम तक पता नहीं, रिश्ता भेजने की बात करे। वो भी मुस्कुरा दी। नाम क्या, इंसान का लिबास जब शख्सियत सहरंगेज हो तो लिबास टाट का क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओहो, फ़लसफ़ा भी बोलते हैं। वेल सेट, मैं चलूँ वरना बहुत सुनाएगी मुझे। रायमा से रहते हुए पर्स उठाकर चल दी। बड़ी फिल्मी सिचुएशन में रिश्ता भेजा भाई इसने। वैसे यार वहाद शफ़े बहुत अच्छा बंदा। रायमा इसके काउंटर तक आई। कौन वहाद शफ़े? वो कंज्यूमर का अकाउंट फॉर्म की तफसीलात सिस्टम पर सेव कर रही थी। सारा ध्यान स्क्रीन की तरफ था। रायमा ने चाय का मग इसके सामने रख दिया और अपना मग लेकर नियाज़ साहब की खाली चेयर पर बैठ गई। वो नमाज के लिए गए हुए थे। तुम्हारा मजनू इस तरह की बकवास करनी तो बराए मेहरबानी आप अपने काउंटर पर जा सकती हैं। गर्दन मोड़कर रायमा को राह दिखाई। तकरीबन रोज़ ही रायमा इसका जिक्र ले बैठती। वो पहलू तय कर रही थी। रायमा की ज़बानी इसका नाम पता चला। मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। 5 बहन भाई में चौथा नंबर था। ये सारी मालूमात इसे रायमा ने पहुँचाई थी। आउटडोर का नवीद है ना, मैंने इसे भी मालूमात निकलवाई। वो हाज को जानता है। मैं इसके साथ गई थी। वो हाज के ऑफिस। बंदा फ्रॉड नहीं है, बल्कि इसने संजीदगी से मुझे अपने घर के एड्रेस भी दिया कि मैं मज़ीद तसल्ली कर लूँ। रायमा ने मिशन को तफसील गोशगुजार की और वह स्क्रीन से नज़रें हटाकर घूरने लगी। तुम्हें किसने कहा मदर टेरेसा बनने को? भाई हम तो इसी मुकुले पर जीते कि भला हो कर भला हो भला। रायमा ने चाय ख़त्म की। लंच का क्या प्लान है? वो जानना चाहती थी। इस दिन के बाद से वो लंच के लिए बाहर नहीं गई थी। ऑर्डर कर दो। वो दोबारा काम में लगी। यहाँ मज़ा नहीं आता, बाहर चलते हैं। पेपर वेट घुमाते नजर जुमाए बैठी थी। तुम्हें जाना, जाओ, मेरा मूड नहीं है। वहाद शफ़े के खौफ से कब तक बाहर नहीं जाओगी? रायमा वहाद से मुतल्लिक इसके ख्यालात बदलना चाहती थी। मुझे इस तरह के लोगों पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं है। बाहर न जाने की वजह सिर्फ ये है कि मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। यहाँ मेरी इज्जत है। मैं अपने मुतल्लिक लोगों को बकवास करने का मौका नहीं देना चाहती। वो बहुत रिजर्व और सुलझी तबीयत की हामिल थी। हरदम इमेज के मुतल्लिक सोचती थी। इसने आज तक अबाया नहीं लिया था। हिजाब नहीं करती थी, मगर 3 गज़ का दुपट्टा सलीके से लेती थी। जदीद तराश कराश धागों नगों से मज़य्यन फिटिंग अबाया से इसकी नॉर्मल फिटिंग शर्ट 1000 दर्जे बेहतर थी। कॉलेज लाइफ में रायमा का अबाया का भूत चढ़ा तो इसने इसे भी कन्विंस किया। मैं हिजाब नहीं लूँगी, क्योंकि हिजाब अबाया लेकर बंदे को ये एहसास होता है कि मुझे कौन देख रहा है। कौन पहचानेगा? जो दिल चाहे करूँ। चेहरा खुला रहता है तो मुझे एहसास होता है कि हज़ारों लोग मुझे पहचानेंगे। मैं गैर इखलाकी सरगर्मी ना करूँ। बाया को सिर्फ हमने अपनी मजबूरी बनाया हुआ है। बाजार जाना, अस्पताल जाना, कपड़े ढंग के नहीं तो बाया का सहारा ले लो। हाँ, जहाँ कपड़ों की नुमाइश हो, शादी या कोई तकरीब हो, वहाँ बेहिजाब बेपर्दा दावतें गुनाह दो। कम से कम मैं ऐसी दोहरी शख्सियत की नहीं बन सकती। मैं ये नहीं कह रही कि कभी पर्दा नहीं करूँगी। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं शरई पर्दा करूँ, जो मौके की मुनासबत से नहीं, हर नामहरम से हो। पर्दे के नाम से ढकोसला ना हो। इसने मुफस्सल तकरीर छाड़ी। रायमा के दिल को इसकी बात लगी। इसके नहीं ख्यालात को मद्देनजर रखते रायमा हाज की फेवर कर रही थी। नाहक बेचारे के लिए मनफी सोच रही हो। वो कोई सड़क छाप लोफर नहीं है जो मक्खी की तरह तुम्हें देखते भनभनाते करीब आ जाए। डिसेंट बंदा, तुम्हें सूट करता है। मैं जल्दी आऊँगी घर आंटी से बात करने। इन्होंने बात हाँ कर दी तो वह हाज को एड्रेस दे दूँगी। रायमा बात की पक्की थी। तुम्हें क्या कमीशन दे रहा है वो जो रोज़ वकालत करने खड़ी हो जाती है? वो चिढ़ गई। तुम्हें क्या सारी ज़िंदगी अम्मा अब्बा के घर डेढ़ डाले रखना है? बेरी पर पत्थर आते हैं। वह हाज के प्रपोजल को भी नॉर्मली लो। रायमा के हाथ में जाकर बोलने पर इसे हंसी आ गई।
सुंदर साहब आई हुई थी, 1 साल हुआ था इनकी शादी को। इन दिनों वो उम्मीद से थी, सर्दी और थकावट चेहरे से आया थी। हवाल पूछने की देर थी, वो दुखड़ा रोने लगी। क्या बताऊं, जब से शादी हुई एक दिन सुकून का न मिला। सास ससुर की खिदमत करते रहो, जेठानियों देवरानियों के मुंह के बिगड़े जाविये देखते रहो, नंदों की दावत करके घिस गई हूँ। हालत नहीं देख रही मेरी, इन्होंने हमदर्दी बटोरनी चाहिए। आप अवैस भाई से कहें वो अलग घर ले लें आपके लिए। इसे बहन पर तरस आने लगा। सुंदर घर से हंसी। अवैस कौन सा मिल ऑनर की औलाद है, चंद हज़ार की तनख्वाह में अलग होकर कहाँ गुजारा होगा। अभी देवर जेठ अवैस की कमाई पर गुजारा नहीं हो पाता, ससुर की पेंशन भी खप जाती है। मेरी सास की हिम्मत है जो घर चलाती है। दर्जन भर तो बच्चे हैं घर में, एक वक्त में 3 किलो आटा गूंद कर रोटी पकाती हूँ। उफ, सुंदर की मंजर कशी पर इसे झुरझुरी आ गई। यार वैसे ना ये इतना होता नहीं है मामला, जितनी ये शादीशुदा बहनें ना बढ़ा चढ़ा के बता देती हैं। हुण सुंदर दी मंजर कशी चेक कर लो तुसी, 3 किलो आटा इकट्ठे गुन लैंदी बेचारी। एक तो जियां शादीशुदा औरतां तो दुखी कोई नहीं होता दुनिया दे विच। आप अपना तो ख्याल रखें, जर्दी माइल रंगत हो गया। वो मुतफक्कर थी। क्या बोलूँ यार, यहाँ तो रोज़ मुर्गी मछली खाती थी, वहाँ हफ्ते में 1 दिन गोश्त पकता है, बाकी के दिन घास पोस खाते हैं। सुंदर को ज़्यादा ही नाला नजर आई थी। मियाँ की कमाईगी का ढोल नहीं पीटते, सब्जी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, साबिर बनो। आज वैसे के हालात अच्छे नहीं तो क्या वह कल हो जाएंगे। खाने पीने के अलावा भी जिंदगी रहेगी। ससुरालियों की खिदमत की बात काम तो तुम यहाँ भी करती थी। तुम्हारे वालिद भी कोई मिल ऑनर पैदा नहीं हुए थे। फ़र्क यह है कि किसी के मसाइल कम, किसी के ज़्यादा होते हैं। अवैस की कामयाबी के लिए दुआ किया करो, यूँ ढिंडोरा पीट के इसे तमाशा न बनाओ। कुदसिया बेगम भी आ गई थी, इन्होंने सुंदर की सारी बात सुन ली थी। हाँ यार सही बात है, आज अगर बुरे वक्त में साथ दोगे तो कल को अच्छा वक्त भी देखना नसीब होगा। जो आज बुरे वक्त च रोने रहोगे तो कल तुहानू चंगा, फिर सारी जिंदगी तुहानू यही खुशी रहेगा। लेकिन अम्मी आप ही की सेहत। सुंदर चुपकी रह गई। अब रिश्मा ने बहन की साइड लेने की कोशिश की। ये वक्ती कैफे तक तकलीफ का अमल आसान नहीं है। खैर से जब इसकी औलाद हो जाएगी तो सब रंग रूप ठीक हो जाएगा। वो चुप हो गई। सुंदर से अपनी जगह चोर बन गई। सुबह कुदसिया बेगम ने इसे कनात सब्र और शुक्र का तरस दिया था जब ये तमाम बातें इसने इनसे की थी। अच्छी बीवी का पता गुर्बत में ही चलता है। आज इस वक्त को खुश उसलूबी से गुजार लोगे तो कल शौहर तुम्हारे गुण गाएगा। कुदसिया बेगम बोल रही थी। जब मर्दों की औकात नहीं होती अच्छा खिलाने पिलाने पहनाने और घुमाने की तो शादी क्यों करते हैं। अब रेशमा को गुस्सा था जिसका इसने इज़हार भी कर दिया, उठकर अंदर चली गई। कुदसिया बेगम ने सुंदर को सख्त नजरों से देखा। तुम लोगों को अल्लाह जाने कब अक्ल आएगी, पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कसर रह गई थी। कुदसिया बेगम साबर शाकिर खातून थी, ज़मीन की हबस से कोसों दूर थी। औलाद इनके बरक्स थी। अपने हालात का रोना रो रो कर तुम बहनों ने इसे मर्दों से मुतनफ़र कर दिया। जाने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वो क्या करेगी। जब मैं ब्याह कराई तो तुम्हारे अब्बा के पास अपना घर नहीं था। मेरी ससुराल भी लंबी चौड़ी थी। नंदो देवर जेठों की खिदमत भाई बहन समझ कर करती थी, इसलिए ना कभी झंझलाहट हुई ना लड़ाई। सबकी शादी हो गई तो सास ने अलग कर दिया कि सब अपना अपना देखो। तुम्हारे अब्बा की आमदनी के लिए थी, मैंने भी इनका साथ दिया। सिलाई कढ़ाई की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर कुरान शरीफ पढ़ा था। बच्चों औरतों को पढ़ाने लगी। जो आमदनी हो जाती इसे घर पर खर्च करने लगी। कुछ पस अंदाज रखती। थोड़ी रकम हो गई तो तुम्हारे अब्बा को दे दी कि कोई अपना काम करे। इन्हें मर्दों के कपड़े सीने में कमाल हासिल था। इन्होंने अपनी मशीन लगा ली, दिन रात काम करने लगे। मैं भी इनका हाथ बटाने लगी। हमने दूसरी मशीन ले ली, वो भी मैं चलाती थी। इस दौरान तुम लोगों की पैदाइश भी अमल में आती रही। रोहान स्कूल जाने लगा तो अपनी इतनी ज़रूरियात को हमने पुश डाल दिया। हमने ये भी सोचा कि भले कुछ भी हो बच्चों को अच्छी तालीम देनी। और देख लो माशाल्लाह वो दुबई में अपना कारोबार कर रहा है। तुम बहनों ने मास्टर्स किया जो ख़ानदान में एक मिसाल है। जो सफ़र हमने एक मशीन से शुरू किया था आज वो फैक्ट्री की सूरत में हमारे सामने। सब ठीक हो जाता है, बस सब्र तहम्मुल से ये वक्त गुजार लो। कुदसिया बेगम बेटी की जद्दोरंजी कम करना चाह रही थी, इसलिए हालात दोहराए ख्वातर ख्वाह असर भी हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ, कोशिश करूँगी आइंदा आपको शिकायत ना हो। सुंदर के दिल को इनकी बात लगी। अब ऐसे तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना। ममता के हाथों मजबूर थी। जी वैसे बहुत ख्याल रखते हैं। घर में सब्जी बची हो तो बाहर से खाना ला कर देते हैं। सच्चाई बयान करने लगी। बस फिर और क्या चाहिए। एहसास करने वाला शौहर ख्याल रखे तो दौलतमंद शौहर से बेहतर है जो बीवी की तरफ देखते भी नहीं, पैसे देकर समझते कि इनकी जिम्मेदारी पूरी होगी। कुदसिया बेगम समझदार खातून थी। इन्होंने ज़िंदगी के इसके असल रंग के साथ जांचा और परखा था। सही बात है यार, बदी बिल्कुल सही समझा रही है अपनी औलाद को। अब पैसे वाला होते तो मुँह भी ना लावे थे, फिर ऐसा गला भैन के सामने करनी से ना जिन्होंने मतनफर कर रही हैं। इतवार का दिन था। सुंदर तो रुकी हुई थी, बाकी चारों भी आ गई तो घर में रौनक होगी। वो 6 बहनें थी। इनका एक भाई रोहान था जो बहनों से बड़ा था। पिछले 8 साल से दुबई में बिजनेस कर रहा था। इसने शादी नहीं की थी। वो पहले बहनों के फर्ज से सुबकदोश होना चाहता था। अब सिर्फ अब रेशमा रह गई थी। वो सब दोपहर के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। रायमा की आमद हुई। अब रेशमा के लब भेज के वो जान की रायमा किस मकसद से। मैं बहुत सही वक्त पर आई, सब मौजूद हैं। वो चहक कर लाउंज में बैठ गई। बचपन से आना जाना था। शर्मीन आप ही क्या पका रही हैं, कसम से आपके हाथ के दही चिकन बहुत अच्छी याद आते हैं। ये तो है ही अजली भूखी, अब रेशमा ने चढ़ाया। अरे ऐसे तो ना बोलो, मैं बना देती हूँ। शर्मीन ने हामी भर ली। जी और रायमा, मेरा भी दिल चाह रहा था दही चिकन खाने को। महाजबीन ने दीदापन दिखाया। अजली कामचोर, खुद भी किचन में आकर कुछ पका कर खिला दिया करो। हर बार आप ही पकाती हैं। महाजबीन से छोटी कहकशा ने शर्मिंदा करना चाहा। लेकिन कहकशा यार सोचने की बात है, ये क्या पका कर खिलाएंगी। जले कबाब, गीली बिरयानी। सुंदस ने भी
माजमीन की टांग खींची, इसने कुशन सुंदस के दे मारा। अब नहीं चलते मेरे खाने, ना ख़राब होते, यही बदनाम कर रखा है। माजमीन हंसी आकर बोली, हाँ सारे तजर्बे हम पर जो किए, खुरम भाई की तो हमें दुआएं देनी चाहिए। अब रेशमा भी मैदान में आई। अम्मी, माजमीन ने सपोर्ट के लिए कुत्से बेगम को पुकारा। सबको इस पर तरस आ गया। रहमान साहब भी पुरतकल्लुफ़ लंच में शामिल थे, फिर दोस्त की तरफ निकल गए। अगर तुमने हाथ से मुतल्लिक कोई बकवास की तो जान से मार दूंगी। चाय निकालती है रेशमा रायमा को वार्न कर रही थी। सॉरी माय डियर, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं आई ही इस मकसद से हाथ से वादा किया कि आज इसे फाइनल जवाब दे दूंगी। रायमा ने हरी झंडी दिखाई। चमचागिरी कोई तुमसे सीखे, वो बिलबिला गई। कौन किसकी चमचागिरी कर रहा भाई? कैक्शा बेटे का फीडर धोने आई थी। बाहर चले, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म न्यूज़ ब्रेक करने वाली हूँ। रायमा ने चहकर आतिश शौक को बढ़ाया। उफ, जल्दी बोलो, मुझसे सस्पेंस हजम नहीं हो रहा। फीडर रखकर कैक्शा इसके सर होगी। फॉलो मी। रायमा चाय की ट्रे उठाकर बाहर निकलने लगी। कैक्शा भी साथ हो ली। अभी फीडर, अरे रहने दो, बाद में। इसके तावलेपन पर सर हिलाकर फीडर धोने लगी। रायमा जो बात करने वाली थी इस पर सबके सामने जाते घबराहट का शिकार थी। कहीं सब ये ना समझे वो हाथ से रवाबित है और मैंने रायमा को कहा कि ये सब करने को। तो अपने इमेज को लेकर इतनी संजीदा थी कि ऐसा सोचते से खुद को रोक ना पाई। अंदर सब अपने थे और ऐसे थे जो इसके झूठ को भी सच मानते। किशमाला की चीख इसे किचन तक सुनाई दी। वो भी लाउंज की तरफ आ गई। माय गॉड शीना, वाकई ऐसा हुआ जैसा रायमा कह रही है? पहली नज़र में प्रपोज? वाओ, क्या बंद है। अम्मी जल्दी बुलाएं लोगों, मुझे वो हाथ से मिलने का बहुत इश्तियाक हो रहा है। किशमाला बहुत एक्साइटेड हो रही थी। वो सुंदस के पास बैठ गई। इसे तो रहने दिए, तो डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रही। रायमा मुसलसल चिढ़ा रही थी। अम्मी आपका क्या कहना है? शर्मीन ने कुदसिया बेगम की खामोशी पर सवाल किया। बुला लेते इनकी फैमिली को, जहाँ बहुत से रिश्ते आते हैं। ये भी सही। वो सब सरे लाने लगे। वहाँ शाफे 2 भाई और 4 बहनें थी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। बड़ा भाई शादी नहीं करना चाहता था। इससे छोटी 2 बहनें थी जिनके रिश्तों की तलाश जारी थी। रायमा के ग्रीन सिग्नल के बाद इसने घर में शादी की बात की तो सबको सांप सूंघ गया। मार बहनों के मुंह बन गए। बड़ी जल्दी है, पहले बड़ी भाई को तो हो लेने थे दो। बड़ी बहन ने नागवारी का इजहार किया। भाई को किसने रोका? किसी ने रोका नहीं है। इनका इरादा भी नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती इनकी शादी नहीं करा सकता। जब मैं करना चाह रहा हूँ तो फिर ये नागवारी क्यों? अपनी बात का पक्का था। पहले बहनों की तो हो लेने दो। दूसरी बहन भी मैदान में कूदी। कल तक जो बहनें इसके वारिसत की जाती थी आज सिर्फ शादी के जिक्र से इसके असल चेहरे सामने आ गए थे। सच है, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, मगर वक्त के साथ अपनों का पता ज़रूर चल जाता है। वह आज भी समझ गया। मेरी शादी से बहनों की शादी का क्या ताल्लुक? शादी के बाद मेरा बहनों से रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, या फिर मेरी बीवी की ख्वाहिश होगी इनकी शादी ना हो? हमारी चाकरी करती ने। इनकी खुदगर्जी पर गुस्सा आ गया। माँ बहनें दिल की बातें वह हाथ की ज़ुबानी सुनकर चोर सी होगी। इसकी बहनें रवायती नंदे थी जिससे भाभी की नाम की मखलूक हज़म नहीं होती थी। अब इसने सोचा तो इस पर खला। दोनों शादीशुदा बहनें हफ्ते में 2 दिन तो यहाँ गुजारती थी, माँ, मियाँ और बच्चों के। छोटी बहनें भी रोज़ इनके घर कुछ ना कुछ पकाकर भेजती थी। सल्तनत में किसी और की आमद कबूल नहीं थी। इस लड़की के साथ घूमते फिरते भी रहे हो। काफ़ी देर से खामोश माने लबकुशाई की तो वो चिराग पा हो गया। आप मेरी तबीयत से आगाह हैं। फिर ऐसा सवाल मैंने संजीदगी से गोशगुजार किया है जहाँ वो बैंकर है। हमारी कंपनी के अकाउंट्स में पहली बार मुलाकात हुई थी। मैंने एड्रेस मांगा मगर इसने नहीं दिया। इसकी दोस्त ने बहुत साथ दिया और आप इसे करदाश की अच्छी नहीं लगी। जॉब करने वाली लड़कियाँ होती बड़ी चलत्तर हैं। छोटी बहन निम्रा ने लबकुशाई की। शट अप निम्रा, धाड़ा तो वो चुपकी रह गई। इसके गुस्से से जान निकलती थी। अगर रेशमा की किसी ने बेइज्जती की तो मुझसे रिश्ता ख़त्म समझे। कमरे में तायराना निकाह डाली। हमारे घर में सबकी लव मैरिज हुई है। सबके मंगेतर किचन में घुसे रहते थे, तब आपने इतराज़ ना किया। आज आपको बहुत बुरा लग रहा है। दामाद बेटे के आगे दुम हिलाए तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा बहू की तरफदारी भी करे, बेटी के आगे दुम हिलाए तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा बहू की तरफदारी भी करे तो गुलाम कहलाता है। बहुत डिप्लोमेट सोच है आप लोगों की। खैर, इस संडे के आप लोग जा रहे हैं रेशमा के घर? हाँ, करके ही आएंगे। किसी ने लबकुशाई की या इन लोगों की ज़रा भी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बात पूरी करके वो रुका नहीं, कमरे से निकल गया। पीछे माँ और बहनें काफ़ी देर तक बोलती नहीं। ऐसी क्या तोप चीज़ है जो आप से बाहर हो रहा है? नरगिस को इसका अंदाज हजम नहीं हो पा रहा था। ये बड़ा भाई नहीं है, वहाज शाफी है। ज़रा गड़बड़ की तो घर में तूफान आएगा। तंजीला ने किसी प्लान से बाज रखने का संदेशा दिया। वहाज शाफी बहुत अच्छा भाई था। बड़ा भाई इब्रार लिए दिए अंदाज में रहता। बहन भाई सब वहाज के आदी थे। पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी उठा लेता था। इनकी आमद पर आइसक्रीम, फालूदा, बच्चों की फरमाइश पूरा करना मामूल का हिस्सा था। मगर अब जो रूप था वो अक्सर मुख्तलिफ था। वो खुद गर्जी से सोच रही थी। माँ बहनों की ख्वाहिश थी वह आज भी शादी न करे। इसे इस इक़दाम से रोकने के लिए उन्होंने हयात साहब और इब्रार को भी शामिल कर लिया। मुझे भी शादी नहीं करनी। जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया वह आज के साथ ना दोहराएं। आप लोगों को क्या एतराज़ है? इब्रार ने उल्टा इन्हें राय न दिखाया। हयात साहब भी हम नवा थे। वो अपना समूह लेकर रह गई। वह आज की वालदा और बहनें आई बैठी थी और अब रेशमा इन्हें पसंद आई थी। इसके साथ फल और मिठाई के टोकरे देखकर कुदसिया बेगम कुछ परेशान होगी। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। सुल्ताना बेगम ने 1000 के कई नोट अब रेशमा के हाथ पर रख दिए। पहली बार में ये कुदसिया बेगम हिचकिचाई। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। कल भी ये काम होना, आज ही सही। सुल्ताना बेगम लहजे में चाशनी खोलकर बोली रही थी। वैसे भी इन्हें अब रेशमा और इसकी फैमिली पसंद आई थी। पैसे वाली ये घर तो शानदार है। नरगिस नर्मरा के कान में घुसी हुई थी। वह आज को देखने का मरला भी तय हुआ। सबको जोड़ी बहुत पसंद आई। आज इनकी मंगनी थी। तकरीब अब रेशमा के घर में थी। वह आज और इसकी फैमिली चंद अजीज़ों के साथ आ चुके थे। जान छोड़ दो मेरी, और कितना पेंट करोगी? सजी सवरी अब रेशमा ने रायमा को पीछे धकेला। देखो तो ज़रा मेरे स्टॉक्स ने कितना हसीन बना दिया तुम्हें।
रायमा ने शीशे की तरफ इशारा किया, वो बेहद हसीन लग रही थी। तुमने बारात की दुल्हन बना ली, इतना मेकअप मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। लिपस्टिक लाइट करने के लिए इसने टिशू उठाया। खबरदार जो कोई कारीगरी की। टिशू छीन कर रायमा ने वार्न किया। कहकशा और किशमाला चली गई। माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हो रायमा, तुम बैंक में क्या करिए, बॉलर चलाओ यार। किशमाला ने तारीफ की तो वो इतराने लगी। डिज़ाइनर के वाइट सूट में वो परी ही लग रही थी। सब बहाज को दाद दे रहे थे। सूट देकर सब ने मुंह बनाया। वाइट कौन पहनता है, मंगनी में पिंक कलर चलता है। तीनों ने नाक मुंह चढ़ाया। इन्हें ये भी खल रहा था सारी शॉपिंग वो खुद कर रहा था। यही तो सोच बदलनी है, रंग इंसानों से, वक्त हालात और मौके से नहीं। आज जब रेशमा का रूप देखकर सब सराह रहे थे। वाइट ही कुर्ता पजामा वहाज ने भी ज़ेबतन किया हुआ था। ये इसकी दूसरी बाज़ाब्ता मुलाकात थी रिजॉर्ट के बाद। आज वो इसके रूबरू थी। बैंक में सामना हुआ था मगर फॉर्मल ना वहाज ने छिछोरापन दिखाया ना इसने शिकायत का मौका मिला। क्यों मोहतरमा, अब तो आपको भरोसा हो गया ना मुझ पर, मैं किसी गैंग का कारकुन नहीं हूँ। रिंग पहनाकर शौकी से पूछ रहा था। इसकी मुस्कुराहट बेसाख्त थी। अंदाज़ा नहीं था सफ़ेद रंग आप पर इस कदर भी अच्छा लग सकता है। सरगोशी पर इसका सर झुकता चला गया। किशमाला आपने आपका नंबर दे दिया, इजाज़त हो तो बंदा कॉल कर सकता है। वो शरारती औरत है, इजाज़त है, इसने धीरे से कहा। अब रेशमा पुरसुकून थी। जो कुछ इसने किया बाइज्जत तरीके से पूरा किया। वह हाथ की साबित कदमी ने इसे मुतरिफ कर दिया। चाहे जाना किसे बुरा लगता है, और जब कोई स्टार से ज़िंदगी में शामिल करना चाहे तो कोई क्यों इनकार करे। अच्छा जी। निकाह की तकरीब सादा थी। रुखसती साल बाद थी। वहाज शाफे तेज़ रफ्तार आंधी की तरह इसकी ज़िंदगी में आया था। इसकी पसंद नापसंद वहाज को असपर होगी। अब रेशमा के लिए आए दिन तोहफे खरीद कर गिफ्ट करता रहता। खुद से ज़्यादा इसके लिए फ़िक्रमंद रहता। रुखसती के लिए 1 साल का वक्त लिया कि अपनी फैमिली के रवैये को देखकर इसने टाइम पीरियड सेट किया था। वो शादी के बाद अलग रहना चाहता था। इसने घर वालों को अपने ख्यालात से आगाह भी कर दिया। मैं चैन से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप लोगों के ख्यालात शीना के बारे में जान चुका हूँ। बीवी बनने से पहले इसकी इज़्ज़त मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं इसे आप लोगों के ताने तशनों से दूर रखना चाहता हूँ। आप लोगों के करीब ही रहूँगा। जब दिल चाहे हमारे घर आ जाएँ, हम भी आ जाएंगे यहाँ रहकर। मैं चक्की के 2 पार्टों में पिसकर अपनी ज़िंदगी रोज़ रोज़ की तो जहन्नम तू मैं जहन्नम नहीं बनाना चाहता। शादी सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि लड़की का इम्तिहान लिया जाए। कम अज़ कम मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप लोग मेरी जिम्मेदारी है, जितना मैं अभी कर रहा हूँ इतना बाद में भी करता रहूँगा। माँ के चिराग पाए होने पर आसानी से सबके सामने गोश्तगुजार किया। इब्रार सराहती नज़रों से इसे देख रहा था। बहुत पहले इसे भी एक लड़की से मोहब्बत हुई थी। वो क्रिश्चियन थी। माँ बहनों ने सुना तो लत्ते लिए कि इसकी मोहब्बत अंदर कहीं दफन होगी। इस लड़की की शादी होगी, मगर वो आज तक दिल के मज़ार पर चादर चढ़ा रहा था। ऐसे में वहाज की बात और फैसला इसे अच्छा लग रहा था। कुव्वत फैसला की जो कमी इसमें थी वो इससे मालामाल था, जिसकी इसे खुशी थी। सही बात है यार, अगर वो अपनी माँ बहनों का पूरा करे तो अलग घर में रहिए, इकट्ठा रहे। रोज़ रोज़ के दंगे फसादों से बेहतर नहीं कि वो अलग घर में लड़े। नाइस, वेरी नाइस सोच। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। वो रुखसत होकर 2 कमरों के अपार्टमेंट में आके घर कराएगा था। वहाज शाफे ने कोई बहुत लंबे चौड़े डायलॉग नहीं उछाड़े थे, ख्वाब नहीं दिखाए थे, मगर इसे कहीं ज़्यादा इसका ख्याल रखा था। हर काम इसकी पसंद नापसंद को मद्देनजर रखकर करना था। कहते हैं शादी के बाद लड़की को ससुराल और मियाँ के रंग में रंगना पड़ता है। अब रेशमा की खुशकिस्मती थी कि वहाज इसके रंग में रंग रहा था। ससुरालियों से मुलाकात होती रहती थी। सभी मोहब्बत से मिलते या फिर दिखावा करते थे। शादी को साल भी ना हुआ था कि सफ़ियान की आमद हुई। दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। वहाज के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन सफ़ियान के साथ गुजरता। इसकी सहूलत के लिए मासी का इंतजाम भी था। कुकिंग करके वो फारिग रहती थी। रफ्ता रफ्ता इसकी फितरत में चिड़चिड़ाहट आने लगी। वो खुद को कैदी तसव्वुर करने लगी। सफ़ियान छोटा था जिसकी वजह से वो ज़्यादातर घर में ही रहती थी। संडे को वहाज इसे घुमाने फिराने डिनर के लिए ले जाता। अकेले कहीं जा नहीं सकती थी कि सफ़ियान को गोद में उठाकर कहीं जाना मुश्किल मर रहा था। खाना पीना सोना बच्चे की देखभाल इसकी जिम्मेदारी थी। वहाज अपने ज़्यादातर काम खुद करता था। एहसास था वो सारा दिन सफ़ियान के साथ मसरूफ़ रहती है। अब रेशमा जिसने तेज़ रफ्तार ज़िंदगी गुजारी थी, इसे ठहराव बहुत खल रहा था। बोरियत बेजारी दिमक की तरह चाट रही थी। वहाज एक मखसूस रकम खर्च करके के लिए देता जो सिर्फ इसके लिए होता। वो कोई सवाल नहीं करता कि कहाँ खर्च किए। सारी ज़रूरियात ख्वाहिशात बिना कहीं पूरी हो रही थी। लेकिन इंसान किसी हाल में खुश न रहने वाली मखलूक का नाम है। अब रेशमा अपनी ज़िंदगी को एक्टिव करने के लिए कोशिश थी। आए दिन बोरियत का रोना रोती। जैसे तैसे 3 साल गुजरे। सफ़ियान स्कूल जाने लगा। इदा दी कुड़ियां होंदियां जिन्होंने इज्जत नहीं पचदी। इन्होंने होंदा इन्होंने कुत्ते वगर काम करो, सारा कुछ कर दिया इन्होंने, फिर इन्हें सैट रहनियां। इन्होंने इन्नी इज्जत जिन्नी वहाज ने दे दी ना, रेशमा डिजर्व नहीं करती सी, तो उन्होंने पच नहीं रही, रास नहीं आ रही। इस दिन वहाज ने इसे अपना एक मेल रिसीव करने को कहा। लैपटॉप यूज़ करते इसे एहसास हुआ जैसे वो इसकी अलिफ पे से भी याद नहीं। खुद पर हैरत करते वहाज से पूछा। इसकी हंसी बेसाख्ता थी। और अब रेशमा जिसने फसाहत और बलागत को अपनी लौंडी समझ कर ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए मैं खुद पर कीड़े मकोड़े रेंगते महसूस कर रही थी। खुद कर ले, मुझे याद है कि कढ़ाई में मिर्च कितनी डालेगी, सफ़ियान का डायपर कब चेंज करना। लैपटॉप ढकेल कर वह तलख लहजे में कहकर कमरे से निकल गई। वहाज इसके पीछे आ गया। वो लाउंज के सोफे पर बैठी थी। आंखों में आंसू भी आ गए। वहाज इसके साथ बैठ गया। सॉरी, मेरी हंसी से शायद तुम समझी कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। तुम जो फास्टेस्ट फिगर कहलाती थी वो कि कहीं भूल गई। इस सोच पर हंसी निकल गई। सॉरी। भीगी पलकों को देख हाथ जोड़ दिए। कैसे ना भूलूं, 4 साल से हांडी रोटी महका, ससुराल मियाँ बच्चा, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में है ही क्या। कलम भी इस वक्त उठाती हूँ जब घर का राशन मंगवाना होता है। कभी कभी तो कुछ हरूफ के हिज्जे करके लिखना पड़ता है जिससे मैं कोई जाहल अनपढ़ हूँ। लहजा रूहानसा था। अपने हाथों से इसने बहुत ऊंचे सिंहासन पर अपना बुत रखा था। बुत पर पड़ता दरारे से तड़पा रहा था। मेरी पागल बीवी, ये वक्ती
फैंस है, इन दिनों तुम ज़्यादा सोशल नहीं हो, इसलिए इस तरह सोच रही हो। वहाँ जिसे सोच से बाज रखना चाहता था वो खुद तरसी में मुब्तला हो रही थी। मैं क्या थी क्या हो गई, जैसे मिसाइल से दूर रखना चाहता था। बस मैंने सोच लिया मैं जॉब करूँगी। इसने अपना फैसला सुना दिया। इस वक्त वो खुद गर्जी की इंतहा पर थी। ना इसे अपनी आसूदा ज़िंदगी से खुशी थी, ना 3 साल सफ़ियान का एहसास। स्कूल आने के बाद वो किसके पास रहेगा। एक बार फिर जन्नत इसके कदमों तले आने वाली थी। वो तो सुनते ही रोने लगी। वह आज मुजरिम बना कटहरे में खड़ा था। वो इसे बुरा भला सुना रही थी, इसकी इज्जत और रंजी पर। वह आज ने आने वाली ज़िंदगी का फैसला इस पर छोड़ दिया। कुर्सिया बेगम ने फ़ोन पर बहुत बातें सुनाई। ये शायद इनकी डांट का असर था, ये कुछ खौफ इलाही बाकी था जो वो इस ज़िंदगी को ख़त्म करने से बाज रही। एक एक दिन गिनकर गुजारने के बाद हसीन परी को देखकर इसे अपनी सोच पर नदामत होने लगी। वह आज बेटी की सूरत देखकर इसका एहसानमंद हो गया। वो हत्तल मकदूर इसका ख्याल रखता, मगर अब रेशमा इन लोगों में से थी जो खुशी के हर रूप से दुख के पहलू निकाल लाते। लाख दिलानत फिर अब रेशमा थे। उफ, फिर 3 साल पाबंद रहूँ। एक थकी हुई आह निकली जिस पर कुत्सिया बेगम ने मलामत की। जुनाइशा के बालों मजीद चिड़चिड़ी होगी। सारा दिन इसके साथ हलकान होती, वह आज के आदेश पर चढ़ दौड़ती। आज का मार्का भी रूटीन की बात थी। वो खुद आगाह थी कि बच्चे भी छोटे। ये नहीं था कि इसे बच्चों से मोहब्बत ना थी, वो इनके बगैर रह नहीं पाती थी। सफियान के स्कूल जाने के बाद बार बार घड़ी की ओर देखती। बच्चे नज़र से ओझल होते तो जान पर बन जाती। अपनी खुशी ज़ात को कुर्बान करके रिश्तों की आबियारी की जाती है। अपनी ज़ात को फरामोश करना पड़ता जो वो कर नहीं पा रही थी। वह आज पर घर की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। जुनाइशा के बाद अखराजात में इजाफा हुआ था। इसकी एक बहन की शादी भी हो गई थी। इन सबको मैनेज करने के लिए इसने पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी, मगर इसे इसकी थकन का एहसास ना था। लोग खोलकर जूनी को गोद में उठाए वो घर में दाखिल हुआ। वो मुंह सुजाए बैठी थी। सफियान सो रहा था। भूख शदीद लग रही थी, मगर इसने गुस्से में कुछ पकाया नहीं था। वह आज ने जूनी को इसके पास बिठाया। तुम्हारी पसंदीदा डिश लेकर आए, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा रहा हूँ, 1 मिनट में आ जाओ, वरना वरना क्या। भवें चुकाकर बोली, हम आपके गुलाम हैं, आंसू बहा के रह जाएंगे और कर भी कह सकते हैं। मुस्कुराते हुए गोया ऐसा ही था। बड़े से बड़े झगड़े के बाद यूं हो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे शौहर पर इसे नासा होना चाहिए था। वाकई दौर फिटे मुँह तेरा, दौर फिटे मुँह, लाख दिलाना तेरे थे। अब रेशमा डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। इनू इंदे सिर ते चढ़ाने वाला ना, अपने सिर ते चढ़ाने वाला बहा जी। इनू इज्जत इन्नी नहीं बचदी नहीं सी। शीना, मुझे एहसास है कि तुम जैसे एक्टिव लड़की 7 साल से लगी बंदी ज़िंदगी गुजारी है। मैं यकीन उसी मर्दों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी काबिलियत पर चलूँ। जॉब ना करने देने की वजह बच्चे हैं जो कि माँ के बगैर नहीं रह सकते। दूसरे आजकल के हालात में मर्द सड़कों पर महसूस नहीं तो औरत के क्या ही कहने। रात वो इसे नरम लफ्ज़ों में समझा रहा था। तो क्या सारी औरतें घर पर बैठ की हैं? वो समझने वाला में से नहीं थी। बेशक नहीं बैठी, लेकिन 2% शौक से और 98% ज़रूरत के तहत निकलती है कि ज़िंदा रहने के लिए इंसानों को जंगल और वहशत ज़्यादा सड़कों पर निकलना इनकी मजबूरी है। मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दी जो तुम्हें जॉब की ज़िद होगी? मोहब्बत से आराम करना चाहता था। मेरे अंदर कुछ करने का अज़म है। मुझे अपना आप ज़ाया होता पसंद नहीं आ रहा। वह सच्चाई से गोया थी। बहुत पहले इस पर खुल गया कि अब वो किसी के माथे रहकर काम कर सकती। इसके मजाज में तहकम आया था, नहीं कर सकती। वो किसी चाकरी नहीं कर सकती थी। तुम खुद को मसरूफ रखा करो, कोई कोर्स कर लो, चंद घंटों के लिए जूनी को अम्मी के पास छोड़ दो। और भी कई हल हैं बोरियत दूर करने के, वो इसे समझा रहा था। ग्रॉसरी ले आया करो, मैं बच्चों को देख लूँगा। वो हर ऑप्शन दे रहा था जिससे वो खुद को कैदी महसूस ना करे। वो बेदिली से करवट बदल की। शायद वो खुद को भी समझ नहीं पा रही थी वो क्या चाहती है। एनू चित्रा की कमी एनू ना कभी कि जा भैन तू धक्के खा, भैन नहीं सॉरी भैन दी नहीं है, जा डंगर औरत जाके धक्के खा बाजार। जब इस जाके पता चलेगा ना कि आटे दाल का भाव, इन्हों पता लगेगा तेन आराम आएगा। ग्रोसरी के लिए वो रायमा को साथ चलने का कहकर तैयार हो चुकी थी। बच्चों को बखुशी वह हाज ने संभाल लिया। रायमा की मिस कॉल आई तो ग्रोसरी की लिस्ट और सेलफोन पर्स में डालकर सोनी की तरफ मतवजा हुई। बच्चों की बिल्कुल फिक्र न करना, रायमा के साथ इसी तरह एंजॉय करना जैसे पहले करती थी। वह जिसे भरपूर नजरों से देख रहा था। तैयार होकर वो पहले जैसी लग रही थी, वरना घर में तो इसका हुलिया मासी को भी मार देता था। अच्छी लग रही हो, घर में भी इस तरह रहा करो। वह आज इसे दरवाजे तक छोड़ने एक लम्हे को इसे एहसास हुआ कि वो आज के साथ बहुत ज्यादती कर जाती है। अपने लिए लॉन के सूट याद से ले लेना, वो मुसलसल हदायत कर रहा था। ओके। वो मुस्कुराकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। रायमा ड्राइविंग सीट पर विराजमान थी। ब्लैक सूट में स्टाइलिश ग्लासेस चढ़ाए ब्लैक ही कार में विराजमान रायमा को देख से खुद तरसी का दौरा पड़ने लगा। मैं भी जॉब करती तो आज मेरे पास भी कार होती। फटी से जान छूटती। क्या हाल है मोहतरमा? रायमा से देखते खिल गई। कार तुम्हारी है? हाँ यार, हालात की वजह से रिक्शा टैक्सी के लिए ख्वार होकर थक गई थी। डाउन पेमेंट पर जो ली थी कार, वो तो दहशतगर्दी की नज़र होगी। इस दिन का अहवाल ना पूछो, आनन फानन शहर को आग लग जाती है और लपेट में हम जैसे लोगों की इमलाक को निशाना बनना पड़ता है। उफ़, आज भी सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब चंद नकाबपोश ने मेरे चलती सड़क पर कार रुकवाकर मुझे उतरने को कहा और मेरे सामने मेरी कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मैं तो सुन खड़ी रह गई। चंद एक ने मेरी तरफ भी मानी के इशारा किया, मगर अल्लाह साथ था तो आज मैं तुम्हारे सामने। यकीन करो अब तो दिल कांपने लगता है सड़कों पर निकलने के ख्याल से। तुमने अच्छा किया जो शादी करके गृहस्थी में खो गई। अब हर किसी को बादशाह पे जैसा बंदा नहीं मिलता। रायमा आप बत्ती सुनाते हुए शौक हो कि वो अभी तक इस पर रश कर रही थी। कैसा तुम्हारा मजनू? बिल्कुल सच बताना, मियाँ बनकर बदल तो नहीं गया? ड्राइव करते रायमा की ज़बान में सलसल चल रही थी। सब आज का वालहाना अंदाज याद आने लगा। नहीं, वो दिन ब दिन केयरिंग लविंग होता जा रहा है। इसने सच्चाई बयान की। तुम भी कर लो शादी। शादी के लिए लड़के की ज़रूरत होती है, वही नहीं मिल रहा। जो प्रपोजल आते हैं इनकी डिमांड होती है कमाऊ लड़की चाहिए ताकि वो बैठ कर खाएं, और मैं शादी के बाद भी मेहनत करती रहूँ, बाहर मैं जान खपाऊँ, घर आकर खाना भी पकाऊँ, सबकी खिदमत भी करूँ।
मैंने साफ कह दिया कि शादी के बाद जॉब नहीं करूँगी। शुरू से मेहनत की, घर को सपोर्ट किया, जब अपनों के लिए सब किया, इन्होंने पैसे की मशीन समझ लिया जिन अपनों के लिए किया। यकीन करो अम्मी ने 2-3 अच्छे रिश्ते खुद मना कर दिए कि घर में पैसों की ज़रूरत है, और मैंने शादी कर ली तो इनका घर कैसे चलेगा। बहन भाइयों को मेरी याद इस वक्त आती है जब लॉन चाहिए होता है। रायमा काफ़ी दिनों बाद खुलकर गुफ्तगू कर रही थी, रश्क भरी नज़रों से देख रही थी। मॉल आ चुका था, सड़क पर रश था। रायमा कार पार करने लगी। रेशमा उतरकर साइड में खड़ी रायमा का इंतजार करने लगी। आनंद फानंद 2 लड़के बाइक पर इसके करीब आए, इसका पर्स एक झटके से लेकर चले गए। वो सुन होते दिमाग से सब देखकर चीख भी न सकी। रायमा ने चीखना शुरू कर दिया। वो भी मंजर देख चुकी थी मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। बाइक कब की जा चुकी थी। लोग इसकी तरफ मतवज्जो हुए, फिर अपने अपने काम में लग गए। ये तो शहर कराची में मामूल की रूटीन थी। तुमने पाकिस्तानी होने का शर्फ हासिल कर लिया। रायमा अफसुर्दगी से गोया भी भला बुरा कहने लगी। अब रेशमा के आंसू निकल गए। 7-8 सालों में इतना चेंज आ गया। किसी बेफिक्री से वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, जॉब की थी, और अब वहाँ जैसे समझाता था मगर इसे समझ नहीं आती थी। क्या कुछ था पर्स में? रायमा इस्तफसार कह रही थी। सेलफोन, 35,000 रकम, रिंधी आवाज़ में बोली। कैश तो मैं लाई नहीं, ATM कार्ड है, आओ तुम ग्रॉसरी ले लो। रायमा इसे अंदर लेकर चलने लगी। वो इनकारी थी, इसका दिल नहीं था। अपनी चारदीवारी याद आ रही थी मगर रायमा के इसरार पर चलती। तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है तब भी ज़्यादा फील कर रही हो। रिलैक्स होकर खरीदारी करो, कदर करो हाथ की जिसने तुम्हें गर्दन ज़माने से छुपा कर रखा, हर मौसम की सख्ती से बचा कर रखा। रायमा मुसलसल गोया भी। चलो अल्लाह करे कि रायमा दे दिए अक्ल कोई पहली वे पल्ले। अब रेशमा के मतफक्कर चेहरे को वहाज ने हैरानी से देखते दरवाज़ा खोला। बिल्डिंग का चौकीदार ग्रोसरी उठाए रेशमा की हेल्प करने लगा आया था। अक्सर पेशतर वो खान की माली मदद करता रहता था, बदले में खान बिल भर आता था। वहाज की गैर मौजूदगी में रेशमा को किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाती, मेहमान आ जाते तो खान इसके बड़े काम कर रहा था, बदले में वहाज इसका ख्याल करता था। खुश उसलूबी से मामला चल रहा था। शुक्रिया खान। सामान अंदर रखकर वहाज ने शुक्रिया के साथ दरवाज़ा बंद किया। रायमा को ऊपर ले आती, चाय पिला देती। वहाज इसके पास है। दोनों बच्चे सो रहे थे। वो सुनाइशा के सर पर हाथ फेरी थी। 3 घंटे दूर रही थी मगर जिस तरह पल पल जूनी याद आ रही थी, इसने इसे बेकरार कर दिया। बहुत नखरे करके सोई, फिर ख़त्म कर दिया पूरा। वो इसे रिपोर्ट दे रहा था। बहुत चुप हो, सब ठीक है? वो फिक्रमंदी से देख रहा था। मैं ठीक हूँ मगर सारे पैसे चले गए। मेरा सेल फोन, ग्रोसरी के पैसे रायमा ने दिए। मैं मना कर रही थी, वो डिस्टर्ब थी। सदका क्या तुम्हारा और मेरे बच्चों को। रायमा के पैसे तुम कल ही लौटा देना। वो जानता था 35,000 की रकम मामूली नहीं, बजट बुरी तरह मुतासिर होना था। ये छोटी रकम नहीं है वहाज। वो बोल पड़ी। मट्टी डालो जो चला गया, इसके बारे में मत सोचो। वहाज इसे चेयर अप कर रहा था। सफियान तो डिनर की जिद कर रहा था, खाकर सोया। चटोरा कितना पूरा मसाला डलवाया। मामा स्पाइसी बना दी कि रट लगा रखी थी। वहाज बच्चों की बातें बता रहा था। वो अच्छी तरह जानती नहीं, सिर्फ इसका ध्यान बटा रहा था, मगर इसकी जगह कोई और होता तो मुद्रे इल्ज़ाम इसे ज़रूर ठहराता। भाज मेरी वजह से ऐसी कोई वजह बात नहीं है। तुम्हारी जगह मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। तुम क्यों सवाल कर रही हो? हो सके तो चाय बना लो, बच्चों ने थका दिया। ना होता तो मैं बना देता। बिरयानी ला कर रखी है तुम्हारे लिए, लेती है ना। तोबा कितना तंग करते दोनों। चंद घंटे में तारे नजर आ गया। आफरीन है तुम पर। वहाज मुसलसल बोल रहा था। वो हल्की फुल्की होकर चाय बनाने लगी। आए एना कला ने वहाज ने ना सिरे चढ़ाया आया। रायमा मैं मुकम्मल खुश होना चाहती हूँ। मुझे एहसास है सरासर मेरी गलती है। हर बार खुद को समझाती हूँ, शौहर, बच्चों, घर को मेरी ज़रूरत है, मगर हर दूसरे दिन बेजारी का दौरा पड़ जाता है और मैं वहाज से लड़ने लगती हूँ। रायमा आई बैठी थी। इसने ऑफ किया था। आज सारा दिन शीना के घर गुजारने का इरादा था। इसने अपनी परेशानी बताई। अपने मजाज से खुद आजिज़ आ गई थी। इस वाक़े के बाद ये हुआ कि इसने जॉब की बात दिल से निकाल दी। इस वक़्त की डगर का बखूबी एहसास हो गया था। तुम ना शुक्री ना बनो। देख लिया ना क्या हो रहा था सड़कों पर। मुझ जैसी लड़कियों से पूछो जिन्हें मजबूरन आग का दरिया रोज़ पार करना पड़ता है। तुम तो आइडियल ज़िंदगी जी रही हो। मोहब्बत, ख्याल रखने वाला शौहर, 2 बच्चे, हर औरत का यही ख्वाब होता है। वहाज ने सास नंदों के मार्के से दूर रखा है तुम्हें। औरतें अलग घर की रट लगाई बूढ़ी हो जाती हैं। वहाज ने खुद ये कदम उठाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम रोज़ की कल से बची रहो, किल से बची रहो। वो सारी सख्तियाँ खुद उठा रहा है। सफियान को रोज़ स्कूल छोड़ना, फिर ऑफिस से वापस आकर सफियान को घर ड्रॉप करना। हालांकि रूट अलग है। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये जिम्मेदारी तुम्हारे सर डाल देता, और औरतें करती हैं। छोटे बच्चे को गोद में उठाए बड़े बच्चे को पिक करने चाहती हैं। तुम खुश नसीब हो, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे भी कल बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। इस वक्त इन्हें तुम्हारी पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। इनकी छोटी छोटी शरारतों को एंजॉय करो, अच्छी यादें बनाओ। जिन औरतों की जॉब मजबूरी है, ये सास या माँ को बच्चा सौंप कर वो गिल्ट के साथ ज़िंदगी जी रही हैं। ऑफिस में हो तो घर की तरफ ध्यान, बच्चा कैसा क्या खाया, मियाँ बीमार है, तीमारदारी कौन करे। घर जाओ तो ऑफिस का गिल्ट के काम पूरा नहीं हुआ। चक्की के 2 पार्टों में पिसकर बेचारी की ज़िंदगी के अहम पल मिस हो जाते हैं। बच्चों की शरारतें, बातें कुछ इनके पास नहीं होगा। बच्चे भी दूर हो जाते हैं। मियाँ अलग नाखुश, जबकि ज्यादती औरत के साथ हो रही है, मगर कसूरवार इसे ठहराया जाता है। बच्चे खेल रहे थे। रायमा की बातें सुनते ही इन पर नजर जमाए बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने उठकर खोला। शुक्र है तुम्हारी सूरत तो नजर आई। मासी को देखकर खुशी का इजहार किया। ये परवीन है, बहुत अच्छा काम करती है। 2 माह से छुट्टी पर थी प्रेगनेंसी की वजह से। शीना रायमा को इसके मुतालिक बता रही थी। परवीन की गैर मौजूदगी में इसकी सास काम के लिए आती थी। कैसे तुम्हारा बेबी? रायमा मुस्कुराकर दरियाफ्त कर रही थी। वो मर गया, वो बेतासुर लहजे में बोली। चाय का कप इसके हाथ में लर्ज गई। या इलाही, कितने दिन का था? क्या हुआ था इसे? मोनो जायदा की मौत का सुनकर तड़प की। इसकी सास ने भी लाइलम रखा था, वरना वो रोज़ ही पूछती थी। वो भी दिन है
कहती रहती। 2 दिन का था, बहुत सारा जहर देकर मार दिया और कचरे में फेंक दिया। राइमा बाजी, आप अपनी दोस्त और मेरी बाजी को समझाओ, ये बहुत लड़ती है वहाज भाई से। हीरा मियाँ है इनका। परवीन सदके जा रही थी और रेशमा की नज़में ऊपर नहीं उठ रही थी। इससे अक्ल आ गई थी अपनी खामियां दूर करने के लिए इसने अपना महासपा किया। वो बिल्कुल वैसी रहना चाहती थी जैसा वह हाज देखने का तालिब था। इसके रेड कलर का सूट पहना, लाइट सा मेकअप भी किया। बच्चे तो साफ सुथरे रहते ही थे। मजीद दिल से इन्हें संवारने लगी। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? सफियान पूछ रहा था। डैडी आ जाए, फिर हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। इसने बच्चे को बुलाया। ओ वाह, कब आएंगे डैडी? खुशी का इजहार करते सफियान ने इसके खुद से लगाकर प्यार किया। रेड फ्रॉक में जुनाइशा भी नन्हे नन्हे कदम उठाकर प्यार का हिस्सा लेने आई। इसने उसे गोद में बिठा लिया। वहाँ बहुत एक्साइटेड घर में दाखिल हुआ। तुम लोग तैयार हो? वेरी गुड, जल्दी से घर लॉक करके नीचे आ जाओ, बच्चों को साथ लेकर जा रहा हूँ। इन्हें देखते का जूनी को गोद में उठाकर सफियान का हाथ पकड़कर तैयार था। कहाँ जाना बताएं तो? पीछे वो कहती रह गई, मगर वो जा चुका था। दुपट्टा सलीके से लेकर चप्पलें बदल कर घर लॉक करके वो नीचे आ गई। बच्चों को बाइक पर बिठाए वो मुंतजिर था। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ बताएं तो। वो उसकी खुशी की बाबत जानना चाह रही थी। चलो तो बताता हूँ। जूनी को उसकी गोद में देकर बाइक स्टार्ट की। बाइक 2-3 गलियों के बाद रुकी। वह हाथ में उतरने का इशारा किया। यहाँ क्यों? अजनबी गली में खड़ी वो पूछती थी। वहाँ जूनी को इसको लेकर आके चलता एक बिल्डिंग में घुस गया। इसने तकलीद की फर्स्ट फ्लोर पर भाज रुक गया। यहाँ कौन रहता है? बीवी बहुत बेसब्री है, सवाल पर सवाल। लो चाबी और गेट खोलो अपने घर का। वहाज ने चाबी पकड़ाई। अपना घर? हैरत से दोहराया। अब खोलो भी। स्टार पर इसने लॉक खोला। 3 कमरों का अपार्टमेंट था, बहुत स्टाइलिश बना हुआ था। शादी की 7वीं सालगिरह पर मेरी प्यारी सी बीवी को मेरी तरफ से तोहफा। वहाज निसार होने वाली नज़रों से देख रहा था। सफियान हर कमरे में भाग रहा था। जूनी पीछे थी। बहुत दिनों से बात चल रही थी। ऑनर को दुबई शिफ्ट होना था। काफ़ी डिस्काउंट में मिल गया घर। आओ तुम्हें किचन और घर दिखाऊं। इसने पूरा घर दिखाया। अमेरिकन किचन, बाथरूम। बच्चे भी खुश हो रहे थे। लाउंज में सोफ़ा रख देंगे, एक बेडरूम हमारा, दूसरा बच्चों का और एक पर्सनली तुम्हारा। इसमें तुम जो चाहो करो। ट्यूशन अकेडमी खोलो, पार्लर, बुटीक, डे केयर, जो तुम्हारा दिल जाए। मैं हर तरह सपोर्ट करूँगा। घर में मसरूफियत की वजह से बच्चे भी तुम्हारे पास रहेंगे और तुम भी घर और बाहर में घंचे नहीं बनोगी। वह जिसे आखिरी बड़े कदरे बड़ा कमरा दिखा रहा था, जिसका दरवाज़ा बाहर से भी था। ये अपार्टमेंट मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि लड़ाई में तुम कह सको कि निकल जाओ मेरे घर से। वो हंस रहा था। वो मज़ीद तारीफ़ होगी, आंसू बेसाख्ता निकल आए। वो इसकी खुशी के लिए इस हद तक सोचता था और वो हमेशा से तंग करती रहती थी। इसने साथ लगा लिया। मेरी पगली, रोने की क्या बात है? रोज़ अव्वल से कोशिश में तक अपनी छत करके तुम्हें भी मसरूफ़ रहने का बहाना कर दूँ ताकि तुम्हारी ज़ात जो माइनस हो रही है वो ना हो। बस थोड़ा वक्त लग गया। तुम्हारी अब खुशी अवलीन तरजीह है। तुम खुश रहोगे तो बच्चे खुश रहेंगे और तुम सबको देखकर मुझे थकन का एहसास ना होगा। अब खुदारा फिर जॉब की डिमांड ना करना। तुम और बच्चे मुझे बेहद अजीज़ हो। मैं बेरहम दुनिया के हवाले तुम लोग को नहीं कर सकता। तुम बहुत मासूम हो। वहाँ जोले ओले बोल रहा था। अब रेशमा के अंदर सुकून फैल गया। ज़िंदगी बहुत हसीन है, बस इसने ही आज इसकी रानाई और खूबसूरती को महसूस किया था। मामा आपने कहा था हम आइसक्रीम खाने जाएंगे डैड के साथ, यहाँ आइसक्रीम मिलेगी? सफियान का मासूमाना सवाल इसके लबों पर मुस्कुराहट फकीर है। ये आपका घर है मेरी जान, अब से हम यहाँ रहेंगे, भास बता रहा था। ओह वाह, सफियान अपने मखसूस अंदाज में खुशी का इजहार कर रहा था। वापसी में आइसक्रीम खाते वो बहुत खुश थी। आइसक्रीम की ठंडक और मिठास इसकी ज़िंदगी में खुल गई थी। वहाँ आप बहुत अच्छे, मैं आज तक अपने रवैये पर शर्मिंदा, मुझे माफ़ कर दें। वो सदके दिल से गोया थी। वह आज के लिए हैरानगी का बाइस था। इसने आज तक माफ़ी नहीं मांगी थी। हर लड़ाई के बाद वही सॉरी करता, ख्वाह गलती किसी की भी हो। डियर वाइफ, यू सरेआम जज्बाती ना हुआ करो। इसकी शोखी पर अब रेशमा की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। इसने चमचा भरकर आइसक्रीम वहाज के मुँह में ठूंस दी। जी तो गाइस, यहाँ पे छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छी स्टोरी थी। शुक्र है रेशमा को टाइमली अक्ल आ गई, लेकिन इंतहाई बेअक्ल तेज चवल कह लो या जैसे भी इसको कह लो, कम अक्ल बेवकूफ़ किस्म की हीरोइन थी। यार जब तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो तुम क्यों कर रही हो? हाँ माना कि तुम्हारी अपनी वो जो बंदा दूर के ढोल सबको बड़े सुहाने लगते हैं कि जो बंदा जॉब नहीं करता उन्होंने लगा भाई मैं जॉब कर लूँ किसी तरह, और जो जॉब कर रहे होते वो रोना रो रहे थे हाय हमारी जान छूट जाए किसी तरह इस सब से। लेकिन होता है चलता दुनिया। बस वो कहते हैं ना कि इंसान अपने हाल में खुश नहीं है। इंसान जिस हाल में, वो अपने हाल में कभी खुश नहीं होता। तो खैर आप बताएं आपको ये नावल कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू नावल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।